अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में है दोस्तों, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा रिपीटेटिव बिजनेस चाहते हैं या रेफरल बिजनेस चाहते हैं, या कोई क्लाइंट अगर 50 लाख 1 करोड़ के बजट के साथ आपके पास आए तो उस क्लाइंट के साथ ऐसा कैसा व्यवहार करें या कैसी सर्विसेज दे कि आने वाले समय में 2 करोड़ 5 करोड़ का बिजनेस आप उस क्लाइंट के थ्रू निकाल सके, ये सब सीक्रेट अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसी कौन सी वैल्यू एडेड रियल एस्टेट सर्विसेज दे सकते हैं एज अ चैनल पार्टनर, एज एन एजेंट, एज अ ब्रोकर, एज अ प्रॉपर्टी डीलर या रियल एस्टेट एम्प्लॉय, या अगर आप एक बिल्डर या डेवलपर भी है तो ये पॉइंट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेनर। मैं और मेरी टीम रिसर्च के साथ ये पॉइंट आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि 2000 रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ बात करने के बाद, 200 से ज़्यादा रियल एस्टेट एम्प्लॉयज़ के साथ बात करने के बाद और 50 से ज़्यादा बिल्डर्स से बात करने के बाद मैंने कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन रियल एस्टेट पे थीसिस लिखा था, और उसी के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। और 18 साल का जो हमारी कंपनी चलाने का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस। दोस्तों, आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है, आपको एडवाइस देनी है एज अ कंसल्टेंट। आपको सामने वाले की रिक्वायरमेंट को ठीक से समझना है। जब आप अपने क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को, नीड को, डिजायर्स को समझते हैं और उसे सही इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, चाहे वो खुद का घर खरीदना चाहता हो या पहला इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, सही एज अ कंसल्टेंट एडवाइस देकर आप उसके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। और अगर आप क्लाइंट के साथ बहुत लॉन्ग टर्म और अच्छी रिलेशन बिल्ड करते हो तो वो 100% आपको रिपीटेटिव बिजनेस देता है। जिंदगी में जब फिर से खरीदता है तो आप ही के पास आता है, या किसी को रेफरेंस देता है तो आपके पास ही बेचता है। लेकिन उसके लिए आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा एज अ कंसल्टेंट, एज एन एडवाइजर। सामने वाले की रिक्वायरमेंट को समझकर सही प्रोडक्ट उसे सजेस्ट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, लेकिन पॉइंट नंबर 2 जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड वीडियो आपके मिस हो। सेकेंड पॉइंट है लीगल एंड डॉक्यूमेंट असिस्टेंस। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड लीगल नॉलेज भी हो। अगर आपका क्लाइंट कोई सवाल पूछता है रिलेटेड विथ लीगल टेक्निकलिटीज़ तो आप उसका सही जवाब दे सके। और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में उसकी मदद करते हैं, जिस भी प्रकार का डॉक्यूमेंट वो आपसे मांगता है, ये ऐसी वैल्यू एडेड सर्विसेज है जो दिखाई तो नहीं देती पर इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ता है क्लाइंट के ऊपर। हो सकता है क्लाइंट आपसे बिल्डिंग प्लान मांगे, हो सकता है फ्लोर प्लान मांगे, हो सकता है रेरा सर्टिफिकेट मांगे, हो सकता है मास्टर फाइल मांगे। जो डॉक्यूमेंट वो मांगता है उसे सही समय पर डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करने का असिस्टेंस अगर आप देते हैं तो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू एडेड सर्विस है रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में, जो आपको अपना ब्रांड क्रिएट करने में मदद करती है और इन फ्यूचर बहुत अच्छे रिपीटेटिव और रेफरल बिजनेस लाने में भी मदद करती है। पॉइंट नंबर 3, प्रोवाइड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। हो सके तो दोस्तों धीरे धीरे अगर अपने क्लाइंट को किसी भी प्रकार का कोई ज़रूरत है, मान लीजिए कोई क्लाइंट बहुत दूर रहता है, 1000 किलोमीटर दूर से उसने बुकिंग की है, आपका प्रोजेक्ट चल रहा है मान लीजिए नागपुर में, आपके यहाँ बुकिंग हुई बैंगलोर से, आपके यहाँ बुकिंग हुई मुंबई से, आपके यहाँ बुकिंग होती है मान लीजिए चेन्नई से, और वो बार बार आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड उसको सर्विसेज की ज़रूरत है, या हो सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी को समय पे मैनेज करना, अगर किसी को ज़रूरत पड़ रही हो तो इंटीरियर के लिए दिखाना, किसी को रेंट के लिए दिखाना, थोड़ा सा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की सर्विस भी अगर अपने काम में आप ऐड कर देते हैं, इसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपके क्लाइंट के माइंडसेट पे कि आप उसे कितनी ज़्यादा मदद करो, या आपके पास पैरेलल एक कंपनी है जो उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करने में मदद करती है। मैनेज करने में आता है उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसकी प्रॉपर्टी की क्लीनिंग, ज़रूरत पड़ने पर इंटीरियर सर्विसेज, हो सकता है किसी को एग्रीमेंट करना हो तो थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, या आपकी कंपनी ओवरऑल ये पूरी सर्विसेज उसे प्रोवाइड करती है एक बहुत मिनिमलिस्टिक चार्ज के बदले, क्योंकि वैसे भी आप उसे प्रॉपर्टी देकर तो बहुत सारा पैसा कमा ही चुके हैं। तो ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस आप एडिशनल अगर ऐड कर देते हैं अपनी सर्विसेज में, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। पॉइंट नंबर 4, लेकिन पॉइंट नंबर 4 जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपकी वीडियो को लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को एनर्जी मिलती है ऐसे वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल वीडियोज आपके लिए फ्यूचर में लेकर आने की। तो पॉइंट नंबर 4 है पोस्ट सेल्स एंड हैंडओवर सपोर्ट। अब ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लोग क्लाइंट को तब तक ही वैल्यू देते हैं, इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं जब तक वो खरीदता नहीं है। खरीदने के बाद इनको लगता है चलो भाई अब तो मेरी बुकिंग होगी, मेरा कमीशन आने वाला है, मुझे कोई लेना देना नहीं है क्लाइंट के साथ। ऐसा नहीं है। आपको अगर एक ही क्लाइंट से बहुत सारा बिजनेस करना है, इन फ्यूचर जाकर रेफरेंस लेने हैं, रिपीटेटिव बिजनेस करना है, वैल्यू एडेड सर्विस देना बहुत ज़रूरी है। पोस्ट सेल सर्विसेज, हैंडओवर का सपोर्ट, जब भी उनकी फैमिली से कोई देखने आता है उसे फिर से सर्टिफिकेट कराने में मदद करना, हो सकता है जब पोजीशन का समय आ रहा हो तो उन्हें अलग अलग तरीके की जितनी भी हेल्प है वो उसमें मदद करना, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड सर्विस। खरीदने के बाद का जो अच्छा सपोर्ट देता है वही लॉन्ग टर्म कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड कर सकता है। ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, सुनने में बड़ा नॉर्मल लगता है लेकिन लोग करते नहीं हैं। यही रियल एस्टेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पॉइंट नंबर 5, 5वीं वैल्यू एडेड सर्विसेज है हेल्प विद इंटीरियर डिजाइन एज वेल। अगर ज़रूरत लगे तो आप उन्हें सजेस्ट जरूर, मैं नहीं कर रहा हूँ आपको इंटीरियर डिजाइनर बनना है, बट आप किसी अच्छे इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म से टाई अप कर सकते हो सकता है इससे आपको एडिशनल इनकम भी मिल जाए, वहाँ से भी कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव और बोनस मिल जाए। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों में भी लोगों को मदद करते हैं, फर्नीचर में, फैब्रिकेशन में, पीओपी में, या कोई अच्छे इंटीरियर डिजाइनर को उनसे कनेक्ट कराने में मदद करते हैं जो टेस्टेड हो, सर्टिफाइड हो, आपने उनका काम देखा हो, भरोसा हो, क्योंकि लोगों को जितनी ज़्यादा सर्विसेज आपके वजह से मिलती है उतना ज़्यादा लोगों के दिमाग में आता है कि आप बहुत रिसोर्सफुल हो। मान लीजिए कि मिस्टर दर्शन
रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कई साल से काम कर रहे हैं। पहले 5 साल उन्होंने काम किया, बहुत लिमिटेड काम हुआ, बहुत लिमिटेड उनके पास क्लाइंट बेस था। लेकिन मान लीजिए मिस्टर दर्शन ने प्रॉपर ट्रेनिंग लिए खुद को अपग्रेड किया, मिस्टर दर्शन ने अच्छी वैल्यू एडेड सर्विस देना शुरू किया। और इस तरीके की सर्विस जब मिस्टर दर्शन देते हैं तो इससे होता क्या है, क्लाइंट को मिस्टर दर्शन बहुत रिसोर्सफुल व्यक्ति लगते हैं। इनका नंबर, मिस्टर दर्शन का नंबर हमेशा के लिए सेव हो जाता है। और जब एक बार क्लाइंट के फ़ोन में आपका नंबर हमेशा के लिए सेव हो जाता है, क्योंकि आप अच्छी वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देते हैं अदर देन सेलिंग द प्रोडक्ट, तो वो जिंदगी भर आपके साथ जुड़े रहते हैं, रिलेशंस बिल्ड करते हैं, और ये रिलेशंस का आपको लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। पॉइंट नंबर 6, मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल है, प्रैक्टिकल है, लोगों को करोड़ों का बिजनेस मिल सकता है, पर यही हमारे चैनल का मिशन है, लोगों तक सही रियल एस्टेट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। पॉइंट नंबर 6, होम लोन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट। हो सके तो आप कहीं कहीं ऐसा होता है टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जहाँ बहुत बड़े बड़े टाइप नहीं होते बैंक्स के साथ, या होम लोन में दिक्कतें आती है, तो वहाँ आप थोड़ा सा मदद कर सकते हैं होम लोन दिलवाने में। फाइनेंशियल असिस्टेंट किसी प्रकार का लग रहा हो, अगर वो भी मदद आप करते हैं, तो ये सब वो वैल्यू एडेड सर्विसेज है जो क्लाइंट के दिमाग में, दिल में आपका नाम रजिस्टर करवा देती है कि ये व्यक्ति बहुत बहुत हेल्पफुल है, और कभी कभी इससे आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी हो जाते हैं। जब आप इन 6 सर्विसेज को बार बार सुनेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे, और मेरे दोस्तों अपने रियल एस्टेट के करियर में सही तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये 200% गारंटी है कि लोग आपके साथ जुड़कर काम करना पसंद करेंगे। आपके चैनल पार्टनर भी आपके साथ जुड़ेंगे क्योंकि आप अच्छी सर्विसेज देते हैं। आपके क्लाइंट तो 200% जुड़ेंगे क्योंकि आप मार्केट से अलग तरीके से काम करते हैं, सही सर्विस देते हैं। इन सब चीज़ों को इंप्लीमेंट कीजिए और देखिए कि कैसे आपका रियल एस्टेट बिजनेस बहुत ग्रो हो सकता है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हम आपकी मदद कर सकते, तो रियल एस्टेट गेम चेंजर लॉन्चपैड, आरजीसी लॉन्चपैड हमारा एक सुपर सक्सेसफुल प्रोग्राम है जिसने बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज पूरे भारत देश में क्रिएट की। आप चाहे तो आरजीसी लॉन्चपैड के बारे में जानने के लिए नीचे दिए बोर्ड लाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आरजीसी लॉन्चपैड का 2 दिनों का वर्कशॉप होता है, उसका लिंक पे रजिस्टर कर सकते हैं और 2 दिनों में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं जिससे आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। दोस्तों, आपने पॉइंट नंबर 6 तक तो पूरा वीडियो देख लिया। एज एन एजेंट ब्रोकर चैनल पार्टनर, इससे पहले जब भी आप काम करते थे, कौन सी सर्विस आपने नहीं दी या कौन सी सर्विस आपसे मिस हो गई, जरूर कमेंट करके बताइए। या आप कौन सी सर्विस देने का कमिटमेंट आज से करते हैं वो बताइए, क्योंकि हमारा चैनल एक वर्कशॉप की तरह काम करता है। जितने ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जितना लोग सीखते हैं, नोट्स बनाते हैं, उतना उनकी ज़िंदगी में सिर्फ वीडियोस देखकर ही कई गुना बेनिफिट होता है, जिसका प्रूफ आपको कई कमेंट्स में दिख जाएगा कि लोगों ने कितना फ़ायदा उठाया सिर्फ हमारे वीडियोस देखकर। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल है तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको रियल एस्टेट में ऐसे वीडियोज़ की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा एक ही मिशन है, भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को ट्रेन करना। और अगर एक व्यक्ति 50 से 100 को जॉब दे सके तो भारत में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। इसी पे हमारी नेक्स्ट बुक आ रही है, हाउ रियल एस्टेट कैन क्रिएट 1 करोड़ जॉब्स एंड कैन सेव 50 लाख लाइव्स। किसी और वैल्यू एडेड टॉपिक पर हमारा वीडियो देखना चाहते हैं, जरूर कमेंट करके हमें बताइए। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए दिल से धन्यवाद, और हमारे चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।